ओम शांति। 30 नवंबर 2022 के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, विशाल बुद्धि बन, पूरे विश्व को दुख धाम से सुख धाम, पति से पावन बनाने की सेवा करनी है। अपना टाइम सेव करना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। विशाल बुद्धि बन, पूरे विश्व को दुख धाम से सुख धाम, पति से पावन बनाने की सेवा करनी है। अपना टाइम सेव करना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। प्रश्न, इस ज्ञान मार्ग में हेल्दी कौन है और अनहेल्दी कौन है? उत्तर, हेल्दी वह है जो विचार सागर मंथन करते, जीवन में रमणीकता का अनुभव करते, और अनहेल्दी वह है जिनका विचार सागर मंथन नहीं चलता। जैसे गाय के लिए कहते हैं ना, गाय भोजन खाती है तो सारा दिन उगाड़ती रहती है, मुख चलता रहता है, मुख ना चले तो समझा जाता बीमार है। ये भी ऐसे है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे बेहद के बाप पास आते हैं रिफ्रेश होने के लिए, क्योंकि बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही मिलती है। ये कभी भूलना नहीं चाहिए, ये सदा याद रहे तो भी बच्चों को अपार खुशी रहे। बाबा ने ये बैच तो बनवाए हैं, इसे चलते फिरते घड़ी घड़ी देखते रहो। ओहो, भगवान की श्रीमत से हम ये बन रहे हैं। इस बैच को देख बाबा बाबा करते रहो तो सदा सिमरती रहेगी। हम बाबा द्वारा ये लक्ष्मी नारायण बनते तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। मीठे बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, सारा दिन सर्विस के ही ख्याल चलते रहे। बाबा को तो वह बच्चे चाहिए जो सर्विस बगैर रह न सके। तुम बच्चों को सारे विश्व पर गहराव डालना है, माना सेवा करनी है, अर्थात पति दुनिया को पावन बनाना है, सारे विश्व को दुख धाम से सुख धाम बनाना है। अच्छे स्टूडेंट को देखकर टीचर को भी पढ़ाने में मजा आता है। तुम तो अभी स्टूडेंट के साथ साथ बहुत ऊंच टीचर बने हो। जितना अच्छा टीचर उतना बहुतों को आसमान बनाएंगे, कभी थकेंगे नहीं। ईश्वरी सर्विस में बहुत खुशी रहती है, बाप की मदद मिलती, ये बड़ा बेहद का व्यापार भी है। व्यापारी लोग भी धनवान बनते, वह इस ज्ञान मार्ग में जास्ते उछलते हैं। बाप भी बेहद का व्यापारी है ना, सौदा बड़ा फर्स्ट क्लास है, परंतु इसमें बड़ा साहस धारण करना पड़ता है। नए नए बच्चे पुरानों से भी पुरुषार्थ में आगे जा सकते हैं। हर एक की व्यक्तिगत तकदीर है ना, तो पुरुषार्थ भी हर एक को बाप कहते अपने अनुसार ही करता। अपनी पूरी चेकिंग करनी चाहिए। ऐसी चेकिंग करने वाले एकदम रात दिन पुरुषार्थ में लग जाएंगे, कहेंगे हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, जितना सके टाइम सेव करें। अपने से पक्का प्रण कर देते, हम बाप को कभी भी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। ऐसे बच्चों को फिर मदद भी मिलती है। ऐसे भी नए नए पुरुषार्थी बच्चे तुम देखेंगे शास्त्रकार करते रहेंगे, जैसे शुरू में हुआ वही फिर पिछाड़ी में देखेंगे। जितना नजदीक होते जाएंगे उतना खुशी में नाचते रहेंगे। तुम बच्चों की ईश्वरीय रेस चलती है, जितना आगे दौड़ते जाएंगे उतना नई दुनिया के नज़ारे भी नजदीक आते जाएंगे, खुशी बढ़ती जाएगी। जिनको नज़ारे नज़दीक नहीं दिखाई पड़ते उनको खुशी भी नहीं होती। अभी तो कलयुग दुनिया से वैराग्य और सतयुग दुनिया से बहुत प्यार होना चाहिए। शिव बाबा याद रहेगा तो स्वर्ग का वर्षा भी याद रहेगा, स्वर्ग का वर्षा याद रहेगा तो शिव बाबा भी याद रहेगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम स्वर्ग तरफ जा रहे हैं और पाँव किस तरफ है? नरक की तरफ। सिर स्वर्ग की तरफ है। अभी तो छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा को सदा ये नशा रहता, ओहो हम जाकर मैं मिचुनुमाना श्री कृष्ण बनूंगा, जिसके लिए बच्चियां इन एडवांस सौगातें भी भेजती रहती हैं। जिन्हों को पूरा निश्चय है वही गोपिका सौगातें भेजती। उन्होंने अतिंद्रिय सुख की भासना आती है। हम ही अमर लोक में देवता बनेंगे। कलप पहले भी हम ही बने थे, फिर हमने 84 जन्म लिए। ये बजोली है ना, ओह सौभाग्य, सदा खुशी में रहो। बड़ी लाटरी मिल रही है ना,
5000 वर्ष पहले भी हमने राज्य भाग्य पाया था, फिर कल पाएंगे। ड्रामा में नोंद है, जैसे कल पहले जन्म लिया था वैसे ही लेंगे। वही हमारे माँ बाप होंगे। जो कृष्ण का बाप था वही फिर बनेगा। ऐसे जो सारा दिन विचार सागर मंथन करते रहेंगे वो बहुत रमणीकता में रहेंगे, माना खुश रहेंगे। विचार सागर मंथन नहीं करते तो गोया अनहेल्दी रहते। बाबा गाय का मिसाल देते कि वो सारा दिन मुख चलाती है ना, तो बाबा कहते ऐसे मुख न चले तो समझा जाता वो बीमार है। बेहद के बाप से बाप दादा दोनों का मीठे मीठे बच्चों से बहुत लव है। कितना लव से पढ़ाते हैं। काले से गोरा बनाते हैं तो बच्चों को भी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से। बाप कलब कलब बहुत प्यार से लवली सर्विस करते हैं। 5 तत्वों से सबको पावन बनाते हैं। कितनी बड़ी बेहद की सेवा है। बाप बहुत प्यार से बच्चों को शिक्षा भी देते रहते, क्योंकि बच्चों को सुधारना बाप का टीचर का ही काम है। बाप की श्रीमत है, जिससे ही श्रेष्ठ बनेंगे। जितना प्यार से याद करेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। ये भी याद में लिखना चाहिए। हम श्रीमत पर चलते हैं, वे अपनी मत पर चलते हैं। श्रीमत पर चलने से तुम एक्यूरेट बनेंगे। जितनी बाप से प्रीत बुद्धि होगी उतनी गुप्त खुशी रहेगी और ऊंच भी बनेंगे। अपने दिल से पूछना है, इतनी अपार खुशी हमको है। बाप को इतना प्यार करते हैं। प्यार करना माना याद करना। याद से एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। पुरुषार्थ करना है और किसी की भी याद ना आए। एक शिव बाबा की ही याद हो, सुदर्शन चक्कर फिरता रहे, तब प्रांतन से निकले। एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। यही अंतिम मंत्र है ना, अथवा वशीकरण मंत्र। रावण पर जीत पाने का ये मंत्र है। बात समझाती, मीठे बच्चे इतना समय तुम देहाभिमान में रहे हो, अब देहाभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। दृष्टि का परिवर्तन होना ही निश्चय बुद्धि की निशानी है। सब देह के संबंधों को भूल अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो। आत्मा भाई भाई की दृष्टि हो जाए, तभी ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन की दृष्टि पक्की हो जाएगी। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो। नींद आ गई तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। अमृत वेले उठकर बाबा से मीठी मीठी रूहान करो। बाबा आपने हमको कैसे क्या बना दिया। बाबा कमाल है आपकी। बाबा आप हमें अथाह खजाना देते हो, विश्व का मालिक बनाते हो। बाबा हम आपको कभी नहीं भूल सकते। भोजन खाते, काम काज करते, बाबा आपकी ही याद में रहेंगे। बाबा कहते सब कुछ करते हुए भी बाप को याद करना। ऐसे ऐसे प्रतिज्ञा करते करते फिर याद पक्की हो जाएगी। नंबर 1 पति से हमको नंबर 1 पावन बनाते। बस मीठे मीठे बाबा की याद में गदगद होना चाहिए। माना वो प्रेम का सागर, सुख का सागर, माना कितना प्यार देता है। ऐसे बाबा को ये सुसिमरन कर बहुत अंदर में खुशी होती। ओहो, मैं ब्रह्मा से विष्णु बनूंगा, फिर 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा बनूंगा, फिर बाबा हमको विष्णु बनाएगा, फिर आधा करोड़ बाद रावण पतित बनाएगा। कितना वंडरफुल ड्रामा है। ये सुसिमरन कर सदा हर्षित रहता हूँ। शिव बाबा कितना लायक बनाते। वाह तकदीर वाह। वाह देखो, हम बच्चों को विचार सागर मंथन करने का भी बता रहे हैं कि जैसे मैं करता हूँ, ब्रह्मा बाबा कहते वैसे तुम बच्चों को भी करना है। ऐसे से विचार करते एकदम मस्ताना हो जाना चाहिए। वाह, हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, बाकी हम बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। इसमें ही सिर्फ खुश नहीं होना है, पहले गुप्त सर्विस अपने ये याद की करते रहो। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, इससे ही तुम्हारा कल्याण होता है। अभ्यास पर जाने से फिर घड़ी घड़ी तुम अशरीरी हो जाएंगे। आज बाबा खास इस पर जोर दे रहे हैं, जो ये अभ्यास करेंगे वही कर्मातीत अवस्था को पा सकेंगे और ऊंच पद पाएंगे। इसी अवस्था में बैठे बैठे बाप को याद करते घर चले जाएंगे। दिन ब दिन याद का चार्ट बढ़ाना चाहिए। देखना है तमो प्रधान से सतो प्रधान कितने % बने हैं, किसको दुख तो नहीं देते हैं, किसी देहधारी से बुद्धि फंसी हुई तो नहीं है, बाप का संदेश कितनों को देते हैं। ऐसा चार्ट रखो तो बहुत उन्नति होती रहेगी। अच्छा, ये दूसरी मुरली है।
आज तुम बच्चों को संकल्प, विकल्प, निसंकल्प अथवा कर्म, अकर्म और विकर्म पर समझाया जाता है। जब तक तुम यहाँ हो तब तक तुम्हारे संकल्प जरूर चलेंगे। संकल्प धारण किए बिना कोई मनुष्य एक क्षण भी रह नहीं सकता है। अब ये संकल्प यहाँ भी चलेंगे, सज्जु में भी चलेंगे और अज्ञान काल में भी चलते हैं। परंतु ज्ञान में आने से संकल्प संकल्प नहीं, क्योंकि तुम परमात्मा की सेवा अर्थ निमित्त बने हो। तो जो यज्ञ की अर्थ संकल्प चलता, वे संकल्प संकल्प नहीं, वे निसंकल्प ही है। बाकी जो फालतू संकल्प करते अर्थात कलयुगी संसार और कलयुगी मृत्यु संबंधियों के प्रति चलते, वे विकल्प कहे जाते हैं, जिससे विकर्म बनते और विकर्मों से दुख प्राप्त होता। बाकी जो यज्ञ प्रति अथवा ईश्वरीय सेवा प्रति संकल्प चलता, वो गोया निसंकल्प हो गया। सुसंकल्प सर्विस प्रति भले ही चले। देखो बाबा यहाँ बैठा है, तुम बच्चों को संभालने अर्थ, तो इस सर्विस करने अर्थ माँ बाप का संकल्प जरूर चलता है, परंतु ये संकल्प संकल्प नहीं, इससे भी कर्म नहीं बनता। परंतु यदि किसी का विकारी संबंध प्रति संकल्प चलता तो उनका विकर्म अवश्य बनता। बाबा तुमको कहता है कि मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो, परंतु अल्लाह की ईश्वरीय दृष्टि से वह मोह की रग नहीं आनी चाहिए। अनासक्त होकर के अपनी फर्ज अदाई निभाओ, परंतु जो कोई यहाँ होते हुए भी कर्म संबंध में होते हुए उनसे मुक्त नहीं हो सकता, तो भी उसे बाप का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। हाथ पकड़ा होगा तो कुछ ना कुछ पदवी प्राप्त कर लेंगे। अब ये तो हर एक अपने को जानते हैं कि मेरे में कौन सा विकार है। अगर किसी में एक भी विकार है तो वह देह अभिमानी जरूर ठहरा, जिस में विकार नहीं वह ठहरा ही देह अभिमानी। किसी में कोई भी विकार है तो वह सजाएं जरूर खाएंगे, और विकारों रहित हैं तो वह सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। जैसे देखो कोई कोई बच्ची है जिनमें ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, वो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं। अब उनकी बहुत ज्ञान विज्ञान में अवस्था है ना, वह तो तुम सब वोट देंगे। बाबा कहते अब ये तो मैं जानता हूँ, वैसे तुम सब जानते हो, अच्छे को सब अच्छा वोट देंगे। अब ये निश्चय करना है कि जिनमें कुछ विकार है वो सर्विस नहीं कर सकेंगे, तो जो विकार प्रूफ है ना वो सर्विस कर औरों को आसमान बना सकेंगे। इसलिए अपने ऊपर बहुत ही संभाल चाहिए। विकारों पर पूर्ण जीत पाइए, विकल्प पर पूर्ण जीत चाहिए। इसलिए ईश्वर असंकल्प और निसंकल्प रखा जाएगा ना। वास्तव में निसंकल्पता उसी को कहा जाता है जो संकल्प चले ही नहीं, दुख सुख से न्यारा हो जाए। मैं तो अंत में जब तुम हिसाबता चुकतो कर चले जाते हो, वहाँ दुख सुख से न्यारी अवस्था में तब कोई संकल्प नहीं चलता है। उस समय कर्म अकर्म दोनों से परे अकर्मीय अवस्था में रहते हो। यहाँ तुम्हारा संकल्प जरूर चलेगा, क्योंकि तुम सारी दुनिया को शुद्ध बनाने अर्थ निमित्त बने हो, तो उसके लिए तुम्हारे शुद्ध संकल्प जरूर चलेंगे। सतयुग में शुद्ध संकल्प चलने के कारण संकल्प संकल्प नहीं कर्म करते, कर्म बंधन नहीं बनता, उसे अकर्म कहा जाता है। समझा? अब ये कर्म अकर्म और विकर्म की गति तो बाप ही समझाते हैं। विकर्मों से छुड़ाने वाला तो एक ही बाप है ना, मना विकारों से छोड़ने, जो इस संगम पर तुमको पढ़ा रहे हैं। इसलिए बच्चे अपने ऊपर बहुत ही सावधानी रखो, अपने हिसाब किताब को भी देखते रहो। तुम यहाँ आए हो हिसाब किताब चुप तो करने, ऐसा तो नहीं जहाँ आए हिसाब किताब बनाते जाओ फिर सजा खानी पड़े। बाप कहते हैं ये गर्भ जेल की सजा कोई कम नहीं है, इस कारण बहुत ही पुरुषार्थ करना, ये मंजिल बहुत भारी है, इसलिए सावधानी से चलना चाहिए। विकल्पों के ऊपर जीत पानी है जरूर। अब कितने तक तुमने इस विकल्पों पर जीत पाई है, कितने तक इस निसंकल्प अर्थात दुख सुख से न्यारी अवस्था में रहते हो, ये तुम अपने को जान सकते हो। जो खुद ना समझ सके वो बाबा से पूछ सकते हैं, क्योंकि तुम तो उनके वारिस हो ना, तो वे बता सकते हैं।
अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार अमृत वेले उठ बाबा से मीठी मीठी रूहान करनी है। फिर भोजन खाते काम काज करते बाबा की याद में रहना है। देह के संबंधों को भूल आत्मा भाई भाई हूँ, ये दृष्टि पक्की करनी है। विकल्पों पर जीत प्राप्त कर दुख सुख से न्यारी निसंकल्प अवस्था में रहना है। कायदे से सभी विकारों की आहुति दे योग युक्त बनना है। वरदान दिया बाबा ने, श्रेष्ठ संस्कारों के आधार पर भविष्य संसार बनाने वाले धारणा स्वरूप भाव। श्रेष्ठ संस्कारों के आधार पर भविष्य संसार बनाने वाले धारणा स्वरूप भाव। अभी के श्रेष्ठ संस्कारों से भविष्य संसार बनेगा। एक राज्य एक धर्म के संस्कार ही भविष्य संसार का फाउंडेशन है। स्वराज्य का धर्म व धारणा है मन वचन कर्म संबंध संपर्क में सब प्रकार की पवित्रता। संकल्प व स्वप्न मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म ना हो। जहाँ पवित्रता है वहाँ अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं रहता। उन्हें ही धारणा स्वरूप कहा जाता है। स्लोगन, दृढ़ता की शक्ति कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है। कौन सी शक्ति? दृढ़ता की शक्ति कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला सकती है। ओम शांति।